बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मुझसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पे जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज इस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ। वो मौजू है कि अगर इंसान ने अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा की है और तौबा करने के बाद भी अगर उससे कोई गलती सरजद हो गई है या कोई गुनाह दोबारा से जिस पर उसने तौबा किया वो सरजद हो गया है नफ्स या शैतान के बहकावे में आकर, तो क्या अल्लाह पाक ऐसे इंसान को माफ फरमाएगा? बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, लेकिन चूंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और दुनियादारी है और दुनिया में रहकर नफ्स और शैतान से अपनी जान छुड़ाना, इन पर काबू पाना एक आसान काम नहीं है। इसके क्योंकि नफ्स सारी जिंदगी इंसान के साथ रहता है और शैतान तो तब तक इंसान की जान नहीं छोड़ता जब तक इंसान कब्र में नहीं चला जाता। तो उसके बावजूद हम अल्लाह पाक की बारगाह में गुनाह करके दोबारा माफी मांग रहे हैं, दोबारा तौबा कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह पाक हमारी उस तौबा को, हमारी उस माफी को कबूल फरमाता है? शैतान ने जब अल्लाह पाक से कहा कि मैं तेरे बंदे को हर वक्त भटकाता रहूंगा, मैं कभी बाज नहीं आऊंगा, जब शैतान मरदूद ने अल्लाह पाक की बारगाह में गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने फरमाया कि तू जितना मर्जी मेरे बंदे को भटका, जितना मर्जी मेरे बंदे को गुमराह कर, जब मेरा बंदा सच्चे दिल से आकर मुझसे तौबा करेगा और जितनी बार भी तौबा करेगा, जितनी बार भी अपने गुनाहों की माफी मांगेगा, मैं उतनी बार उसे माफ करूंगा, चाहे उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो जाए। तो अल्लाह पाक के इस फरमान से अंदाजा होता है कि अगर हमसे नादानिस्ता तौर पर या गैर इरादी तौर पर दोबारा से गलती सरजद होगी है या गुनाह हो गया है और हमें फौरी तौर पर एहसास हो गया कि हमने गलत किया और हमने अल्लाह पाक की बारगाह में माफी मांग ली है, तौबा कर ली है, तो अल्लाह पाक हमारी तौबा को, हमारी माफी को कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ऐसे इंसान को पसंद फरमाता है जिसे अपने गुनाह का, अपनी गलती का एहसास हो जाए। और ये एहसास कैसे होता है? ये एहसास भी अल्लाह के फजल और करम से ही होता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी इंसान को गुमराही के रास्ते से बचाना चाहता है, जब अल्लाह पाक किसी इंसान को नेकी की और हिदायत की तौफीक देना चाहता है, तो अल्लाह पाक उस इंसान के दिल में एहसास पैदा कर देता है, उसको उसके गुनाहों का, उसकी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। और ये एहसास ही असल तौबा है, जब इंसान अपनी गुनाहों पर शर्मिंदगी और नदामत महसूस करे और अपनी गलतियों पर अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करे। तो अगर हमसे कोई गलती या कोई गुनाह बार बार सरजद हो रहा है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, तो हमें चाहिए कि हम फौरन अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू करें और अल्लाह पाक से माफी मांगें और अपनी उस हरकत पर शर्मिंदा हो और सच्चे दिल से तौबा करें और कोशिश करें कि उस हरकत को दोबारा ना करें। तो अल्लाह पाक क्यों नहीं हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा? क्योंकि वो तो रहमान है, वो खुद फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। तो और अल्लाह ये भी फरमाता है कि इंसान जैसा मुझसे गुमान करता है मैं वैसा ही उससे मामला करता हूँ, मैं उसके गुमान के मुताबिक हो जाता हूँ। तो जब हम अपने रहमान को, जब हम अपने अल्लाह को अपने रहमान के तौर पर देखेंगे, एक रहम करने वाला, एक माफ करने वाला रब के तौर पर देखेंगे और उससे यही उम्मीद, रखेंगे उम्मीद कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझसे गलती हो गई है, तू मुझे माफ कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने रहमत, अपने करम से हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा और हमें माफी भी देगा। तो ये सोच करके पता नहीं अल्लाह हमें माफ करेगा कि नहीं, कभी इस बात से पीछे ना हटें या ये ना सोचें कि पता नहीं हमारी तौबा कबूल होनी है कि नहीं, अल्लाह हमें माफी देगा कि नहीं, क्योंकि हम उस रब के आगे खड़े हैं जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। हम किसी इंसान से माफी नहीं मांग रहे, हम अपने रब्बुल अजीम से माफी मांग रहे हैं, हम अल्लाह सुब्हानो तआला से माफी मांग रहे हैं, जो हर जगह फरमाता है कि मैं बड़ा रहमान हूँ, बड़ा रहीम हूँ। ये उसके अफजल इस्माए आजम में से उसकी एक सिफ्त है
رحم کرنا، کرم کرنا، فضل کرنا. تو کبھی بھی یہ سوچ کر پیچھے نہ ہٹے کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری معافی قبول ہوگی کہ نہیں. ہم سچے دل سے جتنی بار اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک انشاءاللہ تعالی اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں ضرور معاف فرمائے گا. تو مجھے امید ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے گناہوں پر اور اپنی برائیوں پر توبہ کرنے کی اور ندامت محسوس کرنے کی اور سچے دل سے ان برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق دے. آمین. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.